सर्व सनातन चैनल पर आप सबका स्वागत है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। काशी की महिमा भला कौन नहीं जानता है। यह भोले भंडारी की नगरी है। यहाँ लोगों को मोक्ष मिलता है। यहाँ शिव के इतने मंदिर हैं जिसके बारे में जान सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात, यह मंदिर आज के नहीं हैं, बल्कि इनकी महिमा शिव पुराण में भी बखान की गई है। आइए आज आपको शिव जी के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताते हैं जिसको आप नहीं जानते होंगे। कहते हैं कि काशी के कड़कड़ में शिव हैं और यहाँ की महिमा भी अनंत है। काशी को मंदिरों का शहर कहा जाता है और यहाँ गलियों से सड़क तक कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी पौराणिकता और महत्व पुराणों में मौजूद है। इनमें से ही एक ऐसा मंदिर है जो लगभग 15 किलोमीटर दूर माधोपुर में स्थित है। इसका नाम है शूल टंकेश्वर महादेव का मंदिर। इस मंदिर में मौजूद विशालकाय शिवलिंग दूर दराज से आने वाले भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करता है। लेकिन काशी के दक्षिण में बसा यह इलाका इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि काशी में उत्तर वाहिनी होकर बहने वाली गंगा इसी शूल टंकेश्वर मंदिर के पास घाटों से उत्तर वाहिनी होकर काशी में प्रवेश कर रही हैं। ऐसा क्या है इस मंदिर में और ऐसा क्यों होता है जो गंगा काशी में हुई उत्तर वाहिनी उसी से जुड़ी है इस मंदिर की पूरी कहानी। तो आइए आपको दिखाते हैं। शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर दक्षिण में जिस स्थान से गंगा उत्तर वाहिनी होकर काशी में प्रवेश करती हैं, वहाँ है शूल टंकेश्वर का मंदिर। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस मंदिर का नाम पहले साधव ऋषि के नाम पर माधवेश्वर महादेव था। शिव की आराधना के लिए उन्होंने इस लिंग की स्थापना की थी। यह बात गंगा अवतरण से पूर्व की है। गंगा अवतरण के समय भगवान शिव ने इसी स्थान पर अपने त्रिशूल से गंगा को रोककर यह वचन लिया था कि वह काशी को स्पर्श करते हुए प्रवाहित होंगी। साथ ही काशी में गंगा स्नान करने वाले किसी भी भक्त को कोई जलीय जीव हानि नहीं पहुंचाएगा। गंगा ने जब दोनों वचन स्वीकार कर लिए तब शिव ने अपना त्रिशूल वापस खींचा। तब यहाँ तपस्या करने वाले ऋषियों मुनियों ने शिवलिंग का नाम शूल टंकेश्वर रखा। इसके पीछे धारणा यह थी कि जिस प्रकार यहाँ गंगा का कष्ट दूर हुआ उसी प्रकार अन्य भक्तों का कष्ट दूर हो। यही वजह है कि पूरे वर्ष तो यहाँ भक्त दर्शन करने आते ही हैं, लेकिन जिन भक्तों की यहाँ दर्शन से पूरी होने वाली मनोकामनाओं के बारे में पता है वह सावन के महीने में दूर दराज से आते हैं। शिव महापुराण में टूलकेश्वर मंदिर की महिमा के बारे में वर्णित है। शूल टंकेश्वर को काशी खंड का दक्षिणी द्वार कहा जाता है। पूर्व में यह क्षेत्र आनंद वंद के नाम से प्रसिद्ध था। पंचक्रोशी यात्रा के दौरान यह स्थल पहला पड़ाव हुआ करता था। यहाँ से गंगा उत्तर वाहिनी होती हैं। यहाँ प्रत्येक सोमवार भक्तों का रेला लगा रहता है। दिवाकर शुक्ला, बनारस से। जैसा कि हम इस मंदिर के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे एक मानता है कि जो भी आप सच्चे दिल से मांगेंगे आपकी मानता पूरी होती है। और हम चूँकि कानपुर के रहने वाले हैं और हमने ये मतलब यहाँ से जो भी मांगा है हमको मिला है, तो यह मेरी श्रद्धा यहाँ के लिए और ज़्यादा बढ़ गई है। सावन के बारे में जानते हैं कि एक ये शक्तिपीठ है। शक्ति जो है यहाँ पे जो भोले बाबा हैं ये इनकी मानता है। बनारस में जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ का भी एक बहुत ज्यादा मानता है। इस स्थान के पहले माधेश्वर ऋषि थे। माधेश्वर ऋषि के तपस्या स्वरूप शंकर जी ने उनको दर्शन दिया और ऋषि के नाम पर ही इनका पहला नाम है माधवेश महादेव। जब गंगा अवतरण हुआ है, माधेश्वर ऋषि गंगा अवतरण के पहले थे। जब गंगा अवतरण हुआ है उसमें गंगा जी को अपने त्रिशूल से शंकर जी ने रोका है। गंगा जी के रास्ते को रोका है और रोक करके उनसे वचन लिया है कि काशी में आपको उत्तर वाहिनी बहना है। यहीं से गंगा जी उत्तर वाहिनी होना शुरू होती है। काशी में जो घाटों का निर्माण हो तो घाटों को स्पर्श करते हुए बना है। और काशी में कोई भक्त स्नान के लिए जाए तो जल का कोई जो जंतु जैसे मगर घड़ियाल जल में रहते हैं
तो काशी में रहे लेकिन किसी भक्त को नुकसान न पहुंचा। ये वचन लेने के बाद में अपना त्रिशूल फिर वापस लिए हैं। गंगा जी यहीं से उत्तरवाहिनी होकर के बहना शुरू हुई है। जब गंगा जी से जब त्रिशूल हटाए हैं तो गंगा जी का कष्ट दूर हुआ है। त्रिशूल से गंगा जी को कष्ट हुआ था, तो जब गंगा जी का कष्ट दूर हुआ था उस समय इस मंदिर पे जो ऋषि मुनि लोग तपस्या कर रहे थे या जो लोग थे, भगवान शिव का नाम जो की है यानी शूलटंकेश्वर महादेव किया कि जैसे गंगा का कष्ट दूर हुआ है वैसे हर भक्तों का कष्ट दूर हो। सावन में लोग हमेशा ही दर्शन और रुद्राभिषेक का बहुत ज़्यादा वो है कि मतलब रुद्राभिषेक कराने से हर आदमी का मनोकामना पूर्ण होता है, इसलिए पूरा सावन जो कि यहाँ पे रुद्राभिषेक अधिक मात्रा में होता है और मंदिरों से ज़्यादा होता है। मैं अजय शंकर पांडे, हम ये अखरी के रहने वाले हैं, बगल के ही। यहाँ से सर मैं 15 वर्ष से यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ पे जो भी सर आज तक हमने मांगा है वो पूरा हुआ है। और सर ये काशी का दक्षिण द्वार भी बोला जाता है, जो कि पुराणों में इसकी पुष्टि है। और ये हम लोगों के समझ लीजिए परमपिता परमेश्वर ही है।